राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, एक सवाल और है। जो हम कीटनाशक दवाई डालते हैं, जो उसमें कई कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, चूहे घर में रहते हैं, उनको चूहा मार दे देते हैं कुछ चूहा मारने को चूहा मार वाली दवाई नहीं डालना चाहिए चूहों के लिए जी। चूहा पकड़ने का एक सुंदर सा पिंजरा आता है, वो अंदर खाद्य पदार्थ लगा दो, पिंजरे में घुस जाता है, सुरक्षित वो भी रहता है, आप भी सुरक्षित हो। पिंजरा से जाके जंगल में उसको फेंका, अपना जंगल में रहे। हत्या, जितनी हत्या देखो बच सकते हो हत्या से उतना बचो जी। किसान कीटनाशक दवाई डालता है जी, वो किसान की मजबूरी है जी। नहीं डालेगा तो फसल खत्म कर देगा जी जीवाणु, इसलिए उसकी मजबूरी है जी। तो जितना आप चूहे को तो मारना मजबूरी नहीं है, चूहे को पकड़ के आप जंगल में फेंक दो जी, है ना, इसलिए मारने से बचो। हम क्यों किसी को सताएं बेवजह? जी, जी। जो कीटनाशक है वो मजबूरी है, मजबूरी में किया गया, वो हम जान के नहीं कर रहे हैं, मजबूरी है जी, जी। तो मजबूरी का पाप तो फिर भी क्षमा है, पर जान कर बेवजह पाप किया जाए वो दोष है। जी जी। एक सांप बिच्छू को क्यों मारोगे? जी। सांप जहरीला होता है, जैसे यदि सांप नहीं रहेंगे तो ये पूरा प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। पता है अंतरिक्ष में आकाश में जो जहर होता है वो जहर कौन ग्रहण करता है? सांप ग्रहण करता है। तो सांप जब हो गए नहीं तो ग्रहण कैसे करेगा? प्रकृति में भी तो दोष होता है उस जहर, वो जहर कौन पिएगा? सांप ही ना ग्रहण करेगा। इसलिए सांप भी इस प्रकृति में उतना ही महत्व रखता है जितना महत्व मनुष्य रखता है या पेड़ पौधे रखते हैं जी। इतना ही महत्व सांप का है धरती पे। इसलिए किसी जीव को क्यों मारा जाए? मिल जाए तो पकड़ के जंगल में फेंक दो। जी जी। जी, एक सवाल और है। हाँ, गुरु जी, जैसे रुद्राक्ष हम लोग बचपन में गांव में गैया चराते थे, जंगलों में जाते थे गैया चराने, खेतों में ढेर सारे सांप मिलते थे हम लोगों को। कभी हमने आज तक किसी सांप को नहीं मारा। हमें सांप से बचपन में डर भी लगता था और हमें बहुत मिलते थे, बैठे रहो तो बगल से सांप निकल जाए, क्योंकि गांव में गैया चराने में यही होता है। खेतों में गैया चल रही है, जंगलों में चल रही है, पता नहीं कहाँ से सांप, कभी मारा नहीं हम लोगों ने। जी जी। और गैया सांप के उसी क्षेत्र में चरती भी रही, कभी सुनने में नहीं आएगा कि सांप ने किसी गैया को डस लिया। जी, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। एक सवाल और है। जो रुद्राक्ष माला धारण करते हैं, रुद्राक्ष और तुलसी की माला, इसके क्या क्या नियम है इसे पहनने के, धारण अभी करने बताए तो कि नियम ये है कि मांस ना खाओ। जी। आप खाते हो? नहीं खाते। शराब पीते हो? नहीं पीते। बीड़ी बीड़ी नहीं पीते। सिगरेट नहीं पीते। तंबाकू गुटखा खा लेते हैं। खा लेते हो? जी। तो क्या मिल जाता है उसको खाने से? लोगों ने सिखा दिया शुरू शुरू में एक एक दो दो गीड़ी खिला के। अब हम सिखा रहे हैं कि ना जी। खाओ, तो हमारी सीखोगी कि उन दोस्तों की सीखोगे? जी, अब छोड़ना मुश्किल हो गया है। क्यों जी। छोड़ना मुश्किल हो गया गुटखा? जी। क्यों? मतलब गुटखे ने इतना आपको गुलाम बना लिया कि आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसके गुलाम हो गए कि नहीं? कम करने की कोशिश करते हैं। पहले ये बताओ, आप गुलाम हो गए कि नहीं गुटखे के? जी। ये कंपनी आपको गुटखा का गुलाम बना बना के सारा पैसा कितने का खा लेते हो रोज? सर गुरुजी, ये सरकार बंद क्यों नहीं करवा देती है गुटखों को? सब सरकार करे, तुम खाना बंद कर दो, अपने आप बंद हो जाएगा। खाना बंद करने वाले, यदि गुटखा खाने वाले ही न रहें तो अपने आप बंद हो जाएगा। ये बताओ कि आपको कितने रुपए का खा लेते हो? 40 रुपए का। सरकार तो सेल्फास भी मेडिकल में मिलती है, तो आप सेल्फास भी खा लोगे क्या? कि जो बिक रहा है सब खा लो? जी जी जी। भाई बिक तो सेल्फास भी रही है ना, जहर भी तो बिक रहा है। आप कह रहे गुटखा बिक रहा है तो खा रहे हैं, भाई बिक तो सेल्फास भी रही है। जी जी। तो जो बिकेगा सब खा जाओगे? जी जी। क्या जी? छोड़ने की कोशिश करेंगे गुरुजी गुटखा को। कब छोड़ोगे? जब आपकी कृपा होगी। अरे हम तो कह रहे हैं अभी छोड़ दो। जी जी, कोशिश करेंगे गुटखा छोड़ने की। शादी हो गई? जी, हो गई गुरु। तो 40 रुपया का रोज खर्चा है आपका। जी जी। और इसी गुटखा के आपके पास रखा गुटखा जेब में है? दिखाओ जरा, निकालो, देखो नीचे क्या लिखा उसमें।
पढ़ो अच्छे से, पढ़ के सुनाओ नीचे क्या लिखे, लाइन लिखी है। तानसेन। अरे तुम नाम नहीं पूछ रहे तुमसे, ब्रांड नीचे लाइन लिखी है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिखाओ जरा, उसमें लिखा है। लिखा है ना, पढ़ा है। पढ़ा है? पढ़ा है। तो काहे नहीं समझ रहे हो? कैंसर हो जाएगा तुम्हें। कैंसर हो जाएगा तो फिर मुंह फाड़ना पड़ेगा या पूरा हटाना पड़ेगा गाल वाल, और पत्नी और बच्चे सब बेचारे रह जाएंगे बिना बाप के और बिना पति के। जी। तो आप चाहते हो कि आप कैंसर से मर जाओ? एक आए थे मेरे पास व्यक्ति, वो कहते थे, आए इसीलिए आए, बोले गुरुजी डॉक्टर ने बोला है मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा। गुटखा खा के कैंसर हो गया था, और बोले डॉक्टर ने बोला अब 7 दिन बाद मर जाऊंगा। 7 दिन की महीना भर बोल रहे थे वो जी। और बताइए फिर वो लगता है मर ही गए। तो गुटखा खा के आप मौत ही तो खरीद रहे हो 40 रुपया में रोज की। जी जी। क्या जी? अब खाओगे कि नहीं? नहीं खाएंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद मतलब 1 हफ्ते और खाओगे? जी जी। क्यों? और इसी 1 हफ्ते में आपको कैंसर हो गया तो 1 हफ्ते में धीरे धीरे कम करके उसे छोड़ देंगे। तो लौंग खा लिया करना भाई जी। आपको गुटखा की तलब लगे तो थोड़ा लौंग खा लो जी। सौंफ खा लो, सौंफ जी। और ये कैंसर होता है कि नहीं गुटखा खाने से पहले ये बताओ? बिना गुटखा वालों को भी कैंसर हो जाता है गुरुजी। ये किसने बोल दिया आपको? कई लोग ऐसे हैं जो गुटखा नहीं खाते उनको कैंसर हो जाता है। पर जो गुटखा खाते हैं उनको भी कैंसर होता है। कई लोग ऐसे हैं जो 100 साल तक गुटखा जर्दा गुटखा खाते हैं उनको कुछ नहीं होता। मतलब आपने ये नहीं सुना कि एक सज्जन ने, मैं बता तो रहा हूँ कि आए थे, बोले गुटखा खाने से कैंसर हुआ है। बहुत लोगों को गुटखा खाने से होता है। भाई देखो बीमारी तो फिर ऐसी है ना कि जो कुछ भी नहीं कर रहा उसको भी बीमारी हो जाती है जी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि जहां से हो रही है बीमारी हम वो चीजें खाएं। इसके बिना क्या आप मर जाओगे गुटखा के बिना? उत्तर दो। नहीं मरेंगे। तो काहे खा रहे हो? छोड़ देंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। पक्का? पक्का। माँ कसम खा के बोलो कि 1 हफ्ते बाद छोड़ दोगे। खाओ माँ कसम। कोई फायदा है इसको खाने से? नहीं है गुरुजी। 40 रुपया रोज बर्बाद हो रहे हैं। वो 40 रुपया का भैया थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा जोड़ जोड़ के कपड़े पढ़ाओ लिखाओ बच्चों। घर है खुद का कि किराए का है? खुद का घर है। कुछ कमाते हो? कितना कमाते हो? NTPC में जॉब करते हैं, 15,000 रुपया कमाते हैं। अब 15,000 कमाते हो, 40 रुपया रोज का खर्चा है जी। तो 40 के हिसाब से भैया 30 दिन का कितना वो जरा लगाओ हिसाब। कितना? 1200 रुपया महीना। अब बताओ 1200 रुपये आप बचाओ तो किसी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो 1200 रुपये महीने में जी। मतलब क्यों 1200 रुपये महीने का भी स्कूल मिलता है ना बाजार में, अच्छा बढ़िया मिल जाएगा। और वो देखो आप 1200 दे के आप खरीद क्या रहे हो अपने लिए? कैंसर जी। तो अब मुझे माँ कसम खा के बोलो कि 1 हफ्ते बाद नहीं खाओगे गुटखा। गुरुजी कसम मत खिलवाओ, गुटखा छोड़ देंगे। अगली बार आएंगे ना तो गुटखा छोड़ देंगे। अरे तो मानो हर बार आओ, पर माँ कसम खा के बोलो कि नहीं खाओगे। आप तो खुद बोले हो ना कि मुझे 1 हफ्ते का समय दो, तो मैं 1 हफ्ते बाद ही तो बोल रहा हूँ। 1 हफ्ते तक तुम्हारा जितना जी करे खाना, पर माँ कसम खा के बोलो कि 1 हफ्ते बाद नहीं खाऊंगा। गुरुजी सॉरी। काहे सॉरी? पहले ना हो रही, पहले ना हो रही। हमारा इतना समय तुमने खा लिया, गुटखा भी खा लिया, हमारा समय भी खा लिया, और माँ कसम भी नहीं खा रहे हो। गुरुजी जल्दी खाओ माँ कसम, हमारा समय खा लिया तुमने इतना सारा। जल्दी खाओ माँ कसम कि नहीं खाएंगे गुटखा। गुरुजी अगली बार तक आएंगे, आप पूरी कोशिश करके। अभी 1 हफ्ते बाद अगर हमने खा लिया तो क्यों खा लोगे 1 हफ्ते बाद? इसलिए तो बोल रहे हैं माँ कसम खाओ तो नहीं खाओगे। जल्दी खाओ, टाइम नहीं है बेटा। जी गुरुजी राधे राधे। क्या? आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। तुम टाइम खराब करके जा रहे हो। गुरुजी छोड़ने की हम आप पूरी कोशिश करेंगे। माँ कसम नहीं खाओगे? हमारी कसम खा ले रहे हैं हम। अरे तुम्हारी काहे खाओ, माँ की खाओ, माँ की कसम खाओ। तुम्हारी कसम नहीं, माँ की कसम खाओ। माँ की कसम खाओ कि अब हम गुटखा नहीं खाएंगे 1 हफ्ते बाद से। खा लो ना मेरे भाई। आप छोड़ दोगे तो तमाम युवाओं को प्रेरणा मिल जाएगी, यार उसने छोड़ दिया हम भी छोड़ दें। 1 कदम हम अच्छाई की ओर बढ़ा रहे हैं आपको, और आप 1 कदम बुराई की ओर जा रहे हो। आप बताओ हम आपके लिए अच्छा कह रहे हैं कि बुरा कह रहे हैं? आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। फिर हम आपको 1 कदम अच्छाई की ओर ले जाना चाहते हैं, पर आप 1 कदम रिवर्स बुराई की ओर जा रहे हो। जी जी। तो खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? जी जी। क्या
जी। क्या जी?